क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक जादुई ट्री हाउस हो जो आपको रोमांच से भरी अनोखी दुनिया में ले जाए? आज हम जानेंगे चुन्नी चुड़ैल और गांव के बच्चों की ऐसी ही कहानी, जहां वे ना सिर्फ जादू की दुनिया में घुसते हैं बल्कि दोस्ती और साहस की असली ताकत को भी समझते हैं। तो चले इस जादुई सफर पर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चुन्नी चुड़ैल रहती थी। चुन्नी चुड़ैल बहुत प्यारी और समझदार थी। वह गांव के बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा उनकी मदद करती थी। एक दिन चुन्नी ने गांव के बच्चों के लिए एक खास जादुई ट्री हाउस बनाया। यह ट्री हाउस एक बड़े पेड़ के ऊपर बना हुआ था और अंदर से बहुत ही सुंदर और जादुई था। गांव के बच्चे बंटी, सिमी और राहुल हमेशा खेल कूद में मस्त रहते थे। एक दिन जब वे जंगल में खेल रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ देखा जिसके ऊपर एक सुंदर ट्री हाउस था। पेड़ के चारों ओर रंग बिरंगे फूल थे और पेड़ की शाखाएं बहुत बड़ी थी। देखो, यह कितना सुंदर ट्री हाउस है, हमें इसे देखना चाहिए। हाँ, यह तो बहुत ही जादुई लग रहा है। कौन जानता है इसमें क्या क्या मजेदार चीजें होंगी। तीनों बच्चे खुशी खुशी उस ट्री हाउस के पास गए। जब वे अंदर पहुँचे तो उन्हें महसूस हुआ कि यह ट्री हाउस साधारण नहीं है बल्कि जादुई है। जैसे ही बच्चे ट्री हाउस के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहाँ चुन्नी चुड़ैल खड़ी थी। उसके हाथ में एक चमकदार जादुई छड़ी थी और वह मुस्कुरा रही थी। स्वागत है बच्चों, यह मेरा जादुई ट्री हाउस है। यहाँ से तुम लोग अलग अलग जादुई दुनियाओं की यात्रा कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो एक रोमांचक यात्रा पर जाने के लिए? बिल्कुल चुन्नी आंटी, हमें बहुत मजा आएगा। चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी से ट्री हाउस को घुमाया और अचानक से चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। बच्चों ने देखा कि ट्री हाउस अब एक नई जगह पर पहुंच गया था, कैंडी लैंड। वहाँ चारों ओर मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थी। चॉकलेट के पेड़, कैंडी की झील और जेली से बनी सड़कें। वाह, यहाँ तो सब कुछ मिठाई से बना है। मैं तो इस चॉकलेट के पेड़ को खा सकता हूँ। बंटी ने चॉकलेट के पेड़ से एक टुकड़ा तोड़ा और खाने लगा। सिमी और राहुल भी बहुत खुश थे। वे सभी मिलकर कैंडी लैंड में खेल रहे थे और मजे कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें वहाँ के कैंडी गार्ड ने रोका। वह बहुत चिंतित लग रहा था। बच्चों, हमें मदद चाहिए। एक बड़ी चीनी की मक्खी ने हमारी कैंडी का बहुत सारा हिस्सा चुरा लिया है। क्या तुम लोग हमारी मदद कर सकते हो? बच्चों ने कैंडी गार्ड की मदद करने का फैसला किया। चुन्नी चुड़ैल ने भी अपनी जादुई छड़ी से उनकी मदद की। बच्चों ने उस बड़ी चीनी की मक्खी का पीछा किया और उसकी मिठाई की गुफा में पहुँचे। हमें मक्खी को समझाना होगा कि मिठाई चुराना गलत है। हम उसे प्यार से समझाएंगे। बंटी और सिमी ने मक्खी से बात की और उसे समझाया कि मिठाई चुराने से सबको दुख होता है। मक्खी ने अपनी गलती मानी और सारी मिठाइयाँ वापस कर दी। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी मिठाई नहीं चुराऊंगी। मैं फिर कभी मिठाई नहीं चुराऊंगी। बच्चों और चुन्नी चुड़ैल ने मक्खी को माफ कर दिया और सबने मिलकर मिठाइयों को वापस रखा। कैंडी लैंड में फिर से खुशियाँ लौट आईं। अब चुन्नी चुड़ैल ने बच्चों से पूछा कि क्या वे एक और रोमांचक यात्रा पर जाना चाहेंगे। बच्चे बहुत उत्साहित थे और उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। चुन्नी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और ट्री हाउस ने उन्हें समुद्र के नीचे जल परी की दुनिया में पहुंचा दिया। चारों ओर नीला पानी था और कई सुंदर जल परियां तैर रही थी। बच्चे बहुत खुश थे और वे जल परियों से मिले। लेकिन जल परियां बहुत चिंतित दिख रही थी। हमारी मोती की माला खो गई है, जिससे हमारा जादू काम करता है। अगर वह माला नहीं मिली
तो हम समुद्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बच्चों ने जल परियों की मदद करने का फैसला किया। चुन्नी चुड़ैल ने बच्चों को जादुई फिन दिए, जिससे वे भी पानी में तैर सके। सभी ने मिलकर मोती की माला ढूंढनी शुरू की। हमें ध्यान से देखना होगा, शायद यह किसी चट्टान के पीछे छुपी हो। कुछ देर बाद राहुल ने एक बड़ी चट्टान के नीचे माला देखी। उसने चुन्नी चुड़ैल की मदद से माला को निकाला और जल परियों को दे दिया। धन्यवाद बच्चों, तुमने हमारी बहुत मदद की। अब हम फिर से समुद्र की रक्षा कर पाएंगे। बच्चों ने जलपरियों के साथ मिलकर समुद्र के नीचे का नजारा देखा और बहुत मजा किया। अब समय आ गया था कि बच्चे वापस गांव लौटे। चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी से ट्री हाउस को फिर से घुमाया और वे सभी वापस अपने गांव लौट आए। बच्चों, आज तुमने बहुत कुछ सीखा। तुमने दूसरों की मदद की, टीम वर्क दिखाया और सच्ची दोस्ती का मतलब समझा। हाँ चुन्नी आंटी, हमने सीखा कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी दोस्ती को मजबूत बनाना चाहिए। गांव में सभी बच्चे बहुत खुश थे। वे जानते थे कि जब भी उन्हें कोई रोमांचक यात्रा करनी होगी तो चुन्नी चुड़ैल का जादुई ट्री हाउस उनके लिए तैयार होगा। चुन्नी आंटी, आपका यह जादुई ट्री हाउस सच में कमाल का है। हम फिर से यहाँ आना चाहेंगे। जब भी तुम लोग तैयार हो, ट्री हाउस तुम्हें हमेशा एक नई जादुई यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार रहेगा। अगर आपको चुन्नी चुड़ैल और बच्चों की यह जादुई कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगली बार भी हमारी ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।